हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 9 है, लाइफ इन द विलेजेस टाउन्स एंड द किंगडम्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्स्ट आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि श्रावस्ती was the capital of the kingdom of डैश। तो श्रावस्ती है किसका कैपिटल था? तो वो था आपका किंगडम ऑफ कोसाला का। देन सेकंड आपका आता है अमरावती was an important center of डैश। तो अमरावती क्या था? तो अमरावती एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है, उसका जो इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। देन थर्ड आता है द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द एशियन तमिल किंगडम इज डैश लिटरेचर। तो यहाँ पर आपको थर्ड का फिलअप में आपका हो जाएगा संगम लिटरेचर। देन नेक्स्ट फोर्थ नंबर आता है करिकला चोला बिल्ड द ग्रैंड एनिकट अक्रॉस द रिवर डैश। तो रिवर डैश रिवर में जो है बिल्ड किया गया था। तो यहाँ पर आपका अगर उसने कावेरी रिवर है वहां पर जो है ग्रैंड एनिकट बिल्ड किया था। तो ये फोर्थ का फिलअप आंसर हुआ। देन फिफ्थ आता है द कैपिटल ऑफ द सातवाहना किंगडम वाज डैश। तो सातवाहना जो किंगडम था उसका जो कैपिटल हुआ करता था पैथान, या फिर इसे कहीं कहीं पर आपको प्रतिष्ठान भी आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड हैव हेल्प्ड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडो-गैंगेटिक प्लेन बिटवीन 1000 एंड 600 बीसी। सो यहाँ पर आपके डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से है वो चूज करने हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जिसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि द थिक फॉरेस्ट ऑफ द इंडो-गैंगेटिक प्लेन। थिक फॉरेस्ट होता तो एग्रीकल्चर करना पॉसिबल हो जाता है ना। तो ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, फर्टाइल नेचर था सॉइल का, साथ ही साथ वाटर इजिली अवेलेबल था रिवर से, और आयरन टूल्स और वेपन्स हो गए, जिससे क्या हुआ कि भाई जो एग्रीकल्चर करना बेटर हो गया। देन सेकंड आता है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो है आपके एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, पहले ही आपको पता है इसके आंसर आपको किस तरीके से देना है। एसरेशन और रीजन को दोनों से अच्छे से रीड करना है, समझना है, फिर आपको ऑप्शन चूज करने हैं। तो द पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन विटनेस द ग्रोथ ऑफ सेवरल क्राफ्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द जनरेशन ऑफ सरप्लस फ्रूट्स क्रॉप्स पीपल नाउ हैड टू टाइम टू लर्न न्यू क्राफ्ट्स। तो ये जो है दोनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का अ ट्रेडर इंगेज इन एशियन इंडिया हु इंगेज इन ओवरसीज ट्रेड चूज टू सेटल इन अर्किमेडू रेदर देन उज्जैन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड हैव हेल्प हिम मेक दिस डिसीजन। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन बी है कि अर्कामेडू वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड का। देन फोर्थ आता है आपका विच टेक्स फ्रॉम द संगम एज डील विथ तमिल ग्रामर। तो तमिल ग्रामर से रिलेटेड जो कौन से जो है संगम एज में था, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है तोलकाप्पयम। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर ए ब्रीफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें व्हाट वाज द सेकंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सेकंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया में क्या हुआ, तो आंसर आपका आता है द फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। Much later, starting from around the 6th century BC, the expansion of agriculture and trade and the establishment of state led once more to growth of towns and cities, this time in Gangetic Plain. This phase is called the second urbanization। में जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को करते हैं, उसके बाद में जो है 6th सेंचुरी BC में जो है जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, ट्रेड जो है बढ़ा, तो इससे क्या हुआ कि जो लोग हैं फिर से टाउन्स ग्रोथ होने लगे, और इस टाइम हुआ जो गंगेटिक प्लेन, गमीस गंगा जो रिवर है उसके आसपास प्लेन एरियाज में हुआ, इसे कहा जाता है सेकंड अर्बनाइजेशन। देन सेकंड आता है आपका व्हाट वाज द संगम एज व्हाई वाज इट कॉल्ड सो। संगम एज क्या होता है और इसे क्यों कहा जाता है संगम एज। सो द पीरियड बिटवीन 500 BC एंड 300 CE is known as the संगम एज इन तमिलनाडु। में जो 500 BC से लेकर 300 CE के बीच का जो पीरियड है उसे संगम एज कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु एरिया में था। इन तमिल संगम मीन्स होता है असेंबली। सो स्कॉलर्स थे, पोएट्स थे फ्रॉम ऑल ओवर द लैंड असेंबल इन मदुरई ड्यूरिंग दिस पीरियड टू शेयर देयर थॉट्स एंड इंगेज इन फिलोसॉफिकल डिबेट्स। मीन्स इसे क्यों कहा जाता है, तो इस समय जो है स्कॉलर्स में जो शोध करने वाले थे, पोएट्स में कवि थे,
वो दूसरे दूसरे जो पार्ट के जो अलग अलग भागों से मदुरई में आकर इकट्ठा होते थे, अपने जो विचार है, अपने जो आइडियाज वगैरह है, जो भी उनके फिलोसफी जो आइडियाज है उन पर डिबेट होती, चर्चाएं होती थी। तो इस कारण से इसे संगम एज कहा जाता था। देन थर्ड आता है, व्हाई डू यू थिंक ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन फॉर्म गिल्ड्स? में जो ट्रेडर्स और जो क्राफ्ट्समैन है वो संगठन क्यों बनाते थे, तो ग्रुप क्यों बनाते थे? तो इससे रिलेटेड आंसर हो जाएगा आपका, ट्रेडर एंड क्राफ्ट्समैन वुड हैव फॉर्म गिल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। कुछ जो रीजन है उसके कारण से ये गिल्ड्स जो है फॉर्म करते थे। जस्ट लाइक आप देखिए यहाँ पर पहला आता है कि टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एक्सपेंड देयर ट्रेड आर क्राफ्ट्स, मींस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए, अपने आप को सहयोग करने के लिए ये जो है ट्रेड्स या फिर जो है गिल्ड्स बनाते थे। देन टू ऑर्गेनाइज एंड स्टैंडर्डाइज देयर वर्क, साथ ही साथ अपने जो वर्क है उसको ऑर्गेनाइज करने के, एक समूह संगठन के रूप में और बेहतर करने के लिए ये जो है गिल्ड्स का फॉर्मेशन करते थे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया क्योंकि ब्रीफ आंसर है। देन नेक्स्ट आता है आपका, हु वेयर द सातवाहनास? सातवाहनास कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा, द सातवाहनास वेयर आर डायनेस्टीज that ruled over central India for 3 centuries between 100 BC and 220 CE, while the Cheras, Cholas and Pandyas were ruling over तमिजगम। मीन्स जो सातवाहनास होते एक ऐसे जो डायनेस्टी थी जो सेंट्रल इंडिया में 100 BC से लेकर आपके 220 CE के बीच में जो 3 सेंचुरीज में वो रूल करते हैं। चेरास, चोलास और पांड्यास हैं, उनका जो तजिमगम से उस समय वो रूल कर रहे थे। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर ही डिटेल वाले क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट नंबर आता है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अर्बन सेंटर ड्यूरिंग द सेकंड अर्बनाइजेशन इन एशियन इंडिया, गिव एग्जांपल फॉर ईच ऑफ देम। में जो डिफरेंट टाइप के जो अर्बन सेंटर डेवलप हुए सेकंड अर्बनाइजेशन में, उसके बारे में आपको नोट डाउन करना है। आंसर देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल सबको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट आता है आपका आंसर में, the early urban center were of various kind as they developed for different regions. This center were mainly administrating towns, market towns, port towns and religious towns. मीन्स जो अर्ली जो अर्बन सेंटर था वो अलग अलग तरीके से, तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, मार्केट टाउन, पोर्ट टाउन और रिलीजियस टाउन, 4 टाइप के टाउन थे। इसका एक एक का डील देखते हैं हम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आप देखेंगे तो सम सिटीज ग्रेव एज अ सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम लाइक हस्तिनापुर एंड मदुरई। मीन जो कुछ जो सिटीज है वो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर या फिर जो कैपिटल सिटी के रूप में डेवलप हुए किंगडम के, जैसे हस्तिनापुर और मदुरई, हम इसका एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड में आता है आपका मार्केट टाउन। तो सम settlements that were market and a center of trade grew into market town. Some of them were उज्जैन, तगारा और करूर। सो यहाँ पर कुछ जो ऐसे जो सेटलमेंट जहां पर लोग रहते थे और वो मार्केट टाउन के रूप में डेवलप हो गए, तो वहां पर ट्रेडिंग होता था, बाजार लगता था, तो वो आपके मार्केट टाउन कहलाए। जैसे उज्जैन, आपका तगारा, करूर है, ये आप एग्जांपल में नोट डाउन कर सकते हैं। देन पोर्ट टाउन्स मीन जो सम टाउन्स ग्रेव अराउंड पोर्ट, जो कुछ जो सिटीज है वो पोर्ट के पास डेवलप हुए। सो भारूकच्छा है जो वेस्टर्न कोस्ट पे था, अरिकामेडो है जो ईस्टर्न कोस्ट में था, ये कुछ जो है आपके पोर्ट टाउन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, एग्जांपल में बस मैंने 2-3 आपके लिए नोट डाउन करवाया है। देन लास्ट आता है आपका रिलीजियस सेंटर्स। तो सम अर्बन सेंटर डेवलप अराउंड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज वैशाली एंड काशी। मतलब कुछ ऐसे जो सेंटर्स होते थे जो धार्मिक स्तर के आसपास, धार्मिक जो सेंटर्स हुए, धार्मिक जो स्थल थे उसके आसपास शहर डेवलप हुए, जैसे वैशाली, काशी उसका एग्जांपल है। ये फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड आता है आपका एग्रीकल्चर प्रोस्पेयर्ड इन तमिजगम ड्यूरिंग द संगम एज mainly because of the steps taken by the rulers. Do you agree? Support your answer with examples taken from the chapters. मतलब जो एग्रीकल्चर है वो तमिजगम में क्या हुआ, संगम एज में डेवलप हुआ बहुत ज्यादा, तो वो जो है रूलर के द्वारा स्टेप लिया गया, इससे रिलेटेड था। तो इससे रिलेटेड आंसर आपका हो जाएगा कि एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ तमिजगम। मीन जो उस समय एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर, लैंड वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी एंड द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट्स। सो द लैंड वाज यूज्ड एंड क्रॉप वेर ग्रोन इन मैनर बेस्ट सुटेड टू ईच एरिया। मींस जो अकॉर्डिंग हम संगम लिटरेचर के थ्रू देखें तो उस समय जो लैंड है वो फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग और जो नेचर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था, और लैंड में ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे जो उस लैंड के लिए बेस्ड होता था, जो सूटेबल होता था, उसी टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे।
Then the dry climate of the region made it necessary to develop an efficient system of irrigation. तो संगम लिटरेचर के अकॉर्डिंग देखें तो उस समय जो क्या था, ड्राई क्लाइमेट हुआ करता था, वहां पर इरिगेशन के लिए जरूरत थी. सो एविडेंस ऑफ रिजर्वर लाइक स्ट्रक्चर हैज बीन फाउंड इन सेवरल सिटीज. और वहां पर बहुत सारे जो एविडेंस मिलते हैं जिससे रिजर्वर्स मीन्स जहां पर जो वाटर को स्टोर किया जाता है तो वैसे स्ट्रक्चर पाए गए हैं. सच फैसिलिटीज कुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द रूलर्स. और ये जो रिजर्वर्स है वो कहीं ना कहीं रूलर्स के द्वारा बनाए जाते थे. इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं. द चोला रूलर करिका कला चोला is believed to have built a grand adequate dam across the Kaveri that still stand. मतलब जो करिका कला चोला जो के द्वारा जो बनाया गया था ग्रैंड एनिकट जो कावेरी रिवर पे, वो अभी भी बना हुआ है. और इससे पता चलता है कि भाई उस समय जो राजा है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, बहुत ज्यादा ध्यान देते थे. देन दस एग्रीकल्चर prospered in Tazimgam during the Sangam age mainly due to the step taken by the rulers. इसी कारण से हम कह सकते हैं कि तजिमगम में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं रूरल के प्रयास से भी जो है सफल हो पाया था. तो ये सेकंड के आंसर हुए. देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, राइट एन अकाउंट ऑफ द राइन ऑफ द सातवाना किंग्स. सातवाना किंगडम से रिलेटेड आपको आंसर देने हैं. तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, द सातवानास रूल सेंट्रल इंडिया फॉर 3 centuries बिटवीन 100 BC and 220 CE. So they came to power after defeating the Sakas under their renowned ruler गौतमी पुत्र सतकर्णी. मीन्स जो उसने जो रूल कब किया तो वो जो है 100 BC से लेकर 220 CE के बीच उसने रूल किया. और इसके किसको डिफेट करते हुए, तो उसने जो सकास है उनको डिफेट किया. और उनके जो बेस जो रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी. Possibly Satkarni's empire extended from Malwa in the north to present day Karnataka in the south. The capital of Satavahanas was पैथानार प्रतिष्ठान ऑन द रिवर गोदावरी. मीन्स जो उसने जो उनका जो एम्पायर है सतकर्णी एम्पायर है वो मालवा जो नॉर्थ में है वहां से कर्नाटका जो साउथ में वहां तक फैला हुआ था. और उनका जो किंगडम जो है किंगडम का जो क्या होता था कैपिटल, वो पैथान या फिर जिसे प्रतिष्ठान भी कहते थे, जो कि कावेरी रिवर के पास में लोकेटेड है. देन द सातवानास इनकरेज ट्रेड एंड लेड गुड रोड्स टू मेक ट्रेड इजर. सातवाना जो है वो ट्रेड है उसको वो इनकरेज करते बढ़ावा देते थे. इसके कारण जो उसने अच्छे रोड्स बनाए ताकि ट्रेडिंग अच्छे से हो सके. साथ ही साथ दे कंट्रोल द दक्षिणा पथ. जो दक्षिणा पथ है उत्तर से दक्षिण को कंट्रोल जोड़ता है उसको वो कंट्रोल करते थे. उनके द्वारा जो है दे इशूज कॉइन्स मोस्टली ऑफ लेड कॉपर एंड ब्रॉन्ज. जो कॉइन इशू किए गए वो लेड कॉपर और ब्रॉन्ज से बने हुए थे. और मेनी टाउन्स ग्रो इन दिस रीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड. और बहुत सारे टाउन्स है वो इस पीरियड में ग्रो भी हुए. तो ये इस तरीके से आपके थर्ड के आंसर हुए. और यहाँ से आपके आंसर इन डिटेल क्या होता है कंप्लीट होता है. नेक्स्ट आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पर आउटलाइन मैप इंडिया का मैप है. वहां पर आपको कुछ जो टाउन्स है उसको आपको लोकेट करना है. जैसे श्रावस्ती है, पाटलिपुत्र है, उज्जैन है और प्रतिष्ठान है. तो ये आप मैप में देख सकते हैं. इस तरीके से यहाँ पर श्रावस्ती है, आपका पाटलिपुत्र है, आपका उज्जैन है और आपके प्रतिष्ठान है. तो ये आपके बुक्स में मैप दिए है, वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्प लेकर भी कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर का, ऑन द मैप मार्क द एक्सटेंट ऑफ द चेरा, चोला, पांड्या एंड सातवाना किंगडम, मार्क देयर कैपिटल एंड द पोर्ट टाउन्स मेंशन इन दिस चैप्टर. मींस यहाँ पर आपको ये क्या करना है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो मैप आपके बुक्स में भी है और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है. तो इस तरीके से आप जो मैप लेंगे वहां पर फुल मैप यहाँ से लोकेट कर सकते हैं. सातवाना किंगडम आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको उसका जो कैपिटल सिटी जो प्रतिष्ठान है वो आपको नजर आ रहा है. साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं चेरा है ना. चेरा तो ये आपका चेरा वाला किंगडम है, यहाँ से आप इस तरीके से इसको लोकेट कर सकते हैं. चोला का यहाँ पर आपको मिलेगा और साथ ही साथ ये आपका पांड्या के मिलेगा. इसका जो कैपिटल आप देखेंगे तो इनका मदुरई है. यहाँ पर आपके चोला का कैपिटल थंजावुर आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको वांची और मुजिरिस आपको नजर आ रहा है चेरा का. साथ ही साथ आपके यहाँ पर आपको जो है पोर्ट टाउन्स में आप इनको मेंशन कर सकते हैं. मुजिरिस है ये उसका क्या हो जाएगा आपका पोर्ट टाउन हो जाएगा. तो इस तरीके से आप जो है और भी आपको पोर्ट टाउन मेंशन करने हैं. तो ये जो उससे रिलेटेड एक और मैप जो था उसमें आपको इसके बाकी और पोर्ट टाउन है वो भी मिल सकता है. बस इतना आप बना देंगे तो भी आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा. तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया.
होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।